प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, हम आपको एक बहुत ही दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं। आप लोग सुनिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो गुरु भाई बहना, देखो नाग नागिन कैसे अपना बदला लेते हैं एक मनुष्य से। तो गुरु भाई बहना, एक जंगल में नाग और नागिन रहते थे। दोनों बहुत प्रेम करते थे। एक दिन एक राजा घोड़ा से सवार होकर उसी जंगल में हिरन का शिकार करने के लिए गए। और हिरन वो तो भाग भाग रहा था। राजा उसके पीछे बहुत तीर का निशाना लगा रहे थे, लेकिन हिरन को मार नहीं पाए। राजा हिरन को नहीं मार पाया और राजा गुस्से से बहुत भर गया। शिकार नहीं मिला। रोज शिकार करने जाता था। जहाँ नाग और नागिन दूसरे से लिपटे हुए थे, वहीं पर राजा पहुंच गए। उसी उसी नागिन के सामने, और हिरन वहीं भी खड़ा था। राजा ने निशाना लगाया हिरन को, लेकिन निशाना नाग के सिर पर जाकर लग गया। नाग तड़फड़ा कर गिर गया तो नागिन रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया मेरे पति को। मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी जो जिसने ये हालत की है। नाग तो तड़प रहा है अपनी पीड़ा से। जब तड़पते तड़पते नाग मर गया तो नागिन उसकी आंख में देखी राजा को। राजा के जब राजा हिरन को नहीं मार पाए तो अपने घोड़े से सवार होकर अपने घर वापस चल दिए। उसी राजा के पीछे नागिन भी पीछा करते हुए राजा के घर पहुंची। राजा को ढूंढ रही थी। पूरे महल में ढूंढा, लेकिन राजा नहीं मिला। फिर दूसरे कमरे में गई तो राजा का चप्पल मिला। तो सोची यही राजा का चप्पल है, यहीं पर सोते हैं इसी पलंग पर। राजा और रानी दोनों रात में सोए थे एक ही पलंग पर। और नागिन चढ़ने के लिए उसका कोई सहारा नहीं था। चढ़ नहीं पा रही थी उस पलंग पर। तो रानी के बाल पलंग पर से लटक रहे थे। सोई थी जो जिस पलंग पर, उसी पलंग से नीचे बाल लटक रहे। उसी के सहारे, बाल के सहारे से नागिन पलंग पर पहुंच के चढ़ गई। और चढ़कर रानी तभी जाग गई, देखी कि पलंग पर नागिन बैठी है, सांप बैठा है। तो रानी के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था। डर के मारे आवाज नहीं निकल रहा था। तो रानी को आवाज नहीं निकल रहा था। तभी अचानक से राजा भी उठ गए। नागिन सोची कि यही मौका है, मैं इनकी पत्नी को मार डालूंगी। तो नागिन रा, रानी को डस लिया और वहां से भाग निकली। जैसे राजा ने नाग को मारा था, वैसे नागिन ने राजा की पत्नी को मारा। बदला दोनों का बराबर था, लेकिन राजा राजा की पत्नी नहीं थी और नागिन के पति नहीं थे। दोनों फिर एक जंगल में एक दिन शिकार खेलने गए। तो वही नागिन अपना भेष बनाकर बैठी थी उसी जंगल में, खूब जोर जोर से रो रही थी। तो
कान में आवाज पहुंची कि कोई रो रहा है, तो राजा उसके पास गए। बोले क्या हुआ? तो नागिन बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इतना धन दौलत लेकर क्या करूंगी। तो राजा ने सोचा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ना हम इससे शादी कर लें। तो राजा ने अपनी कहानी बताई कि मेरी पत्नी नहीं है, क्या मुझसे तुम शादी करोगी? वही नागिन से राजा ने शादी कर ली। बदला लेने के लिए नागिन भी हाँ कर दी। रा, राजा के साथ नागिन पत्नी बनकर चली गई घर, लड़की का रूप धारण करके। और धीरे धीरे 1-2 महीने बीता, राजा को सताने लगी नागिन। जब सताने लगी तो राजा का बेटा एक बाबा से पूछे, बाबा मेरे पिताजी ऐसे ऐसे करके हैं। तो जब बाबा सफेरे वाले ने बताया कि राजा के लड़के से वो कोई मनुष्य नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है, जो तुम्हारे जिस पिताजी लड़की से शादी किए हैं वो एक इच्छाधारी नागिन है, वह तुम्हारे पिता से बदला लेने के लिए गई है। जैसे ही वह राजा का लड़का भागते हुए जंगल से घर गया, तो वैसे ही रानी रानी जो नागिन बनी थी रानी राजा की, वो राजा को धीरे धीरे करके विष चढ़ा रही थी। और एक चढ़ा रही थी, जैसे ही राजा का लड़का दरबार में पहुंचा महल में, वैसे ही राजा का प्राण निकल गया। और रानी नागिन भी अपना रूप बदल के वहां से भाग निकली। अगर अगर इच्छाधारी नागिन वहां से नहीं आती तो राजा का लड़का उसको मार डालता और उसका बदला भी नहीं पूरा होता। इसके लिए कहते हैं गुरु भाई बहना, किसी को ऐसे नाग नागिन को ऐसे नहीं तड़पाना चाहिए, ऐसे मारना नहीं चाहिए। भूल चूक में भी वो अपना बदला लेते हैं, नाग नागिन से दूर रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।